बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको मेथी लगाने का बेहतरीन तरीका बताऊँगा, सबसे आसान और बेहतरीन। ये वो मेथी है जिसको आप मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी दाना के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और बहुत जगह इस्तेमाल होता है, और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि मेथी दाना अगर आपको सोने के भाव मिल रहा है तब भी आप ले लें, क्योंकि इसके बेशुमार फ़वाइद होते हैं। अब ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेथी को घर पर उगाने का क्या तरीका है। ये वही मेथी है जिसको आप कसूरी मेथी के नाम से भी जानते हैं। आपकी हंडिया में इस्तेमाल होती है और आपके घर में काफ़ी खानों में इस्तेमाल होती है। इसकी सब्ज़ पत्तियाँ भी इस्तेमाल होती हैं काफ़ी खानों में, और साग के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। ये इसके बीज हैं जो कि बिल्कुल बारीक होते हैं, और बारीक बीज लगाने का सबसे आसान तरीका जो मैं लगाता हूँ वो ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी रेत या मिट्टी मिक्स कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बीज घने नहीं लगते, आपके बीज पतले लगते हैं। ये बारीक बीज हाथों से इस तरह गिर जाते हैं जिस तरह मुट्ठी से रेत गिरती है। तो ये जब फसल उगती है तो इतनी घनी होती है कि इसका ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका बेहतरीन तरीका है कि आप बीज के अंदर थोड़ी सी मिट्टी या थोड़ी सी रेत मिक्स कर कर उसको डालें। इसको लगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसको आप हाथ से ऊपर पतला पतला फैला दें, उसके ऊपर हल्की हल्की लेयर मिट्टी की डाल दें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें या हाथों से उसको मिक्स कर दें। दोनों काम एक ही हैं, लेकिन आपका बीज आधे इंच से ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, वरना आपका बीज बहुत टाइम ले लेगा उगने में। आप अगर चाहते हैं कि मेरा बीज 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ज़मीन से निकल आए, तो आप अपने बीज को आधे इंच से ज़्यादा ज़मीन के अंदर ना जाने दें। और इसका बेहतरीन तरीका यही है लगाने का, कि इसको मिट्टी के ऊपर फैलाकर हाथों से मिक्स कर दें। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि आपका बीज आधे इंच से ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। यही बेहतरीन तरीका है मेथी को लगाने का। ये मेथी आपकी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर निकल आएगी। मैं आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त है। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर कुछ दिन पहले मैंने गोबर की खाद मिक्स की थी, बाकी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिक्स किया। इसको ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने इसके पत्तों से फसल लेनी होती है। हमें इसका बीज या इसका फ्रूट नहीं चाहिए होता। इस पे फ्रूट तो बनता ही नहीं है, इसके पत्ते ही होते हैं, और वही पत्ते आप खुश कर कर उसी को आप कसूरी मेथी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन खुशबू होती है। और अगर आप इसके बीज बनाना चाहते हैं तो इसकी आप फसल 5-6 महीने लेकर इसको छोड़ दें, तो उसके ऊपर बीज बन जाएंगे, और वही आप खुश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको लगाने के बाद पानी लगाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको शावर के साथ पानी लगाएं, ताकि आपके बीज अपनी जगह से हिले नहीं। अगर आप ज़ोर से पानी लगाएंगे, पाइप से पानी लगाएंगे, तो आपके बीज अपनी जगह से हिलकर एक कोने में एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पाइप से पानी लगा सकते हैं, या आप देख रहे हैं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। इसका नुकसान ये होता है पाइप से पानी लगाने का, कि जिन लोगों को पता नहीं होता किस तरह लगाना है, शावर किस तरह रखना है, बारीक कितना रखना है पानी को, तो उनके बीज ज़मीन से निकल कर ऊपर आ जाते हैं, या ऊपर से परिंदे खा जाते हैं, या कीड़े उठा कर ले जाते हैं, और वो बीज ग्रो नहीं कर पाते। तो उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यही है कि आप शावर ले लें या बोतल के आगे सुराख कर लें, जिस तरह मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ताकि आपके बीज ख़राब ना हो और आपके बीज अच्छे से ग्रो करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने भाई को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।